नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जेएसएससी लगातार इन दिनों विवादों में चल रहा है। बता दें कि 21 और 22 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद अभ्यर्थी लगातार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। इसको लेकर के तमाम जो छात्र के संगठन है और छात्र जो अभ्यर्थी हैं वो अब आंदोलन के राहों पे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। लगातार 2 अक्टूबर से ये लोग सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है जब तक सीजल पेपर रद्द नहीं हो जाता है तब तक हम लोग आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ छात्र नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। आज दूसरा दिन है आप लोगों के सत्याग्रह का। क्या लगता है कि ऐसे में सरकार जो है आपकी बात जो है वो सुन पा रही है? क्या इस पे अमल हो रहा है? बिल्कुल, आप लोग का सहयोग से और तमाम झारखंड के युवाओं की जो भावना है आप देख रहे हैं जुड़े हुआ है। आपका कमेंट में भी देख सकते हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं। पूरा झारखंड के लोग अभी जो है पूरे विशेष करके युवा लोग आक्रोशित हैं इस सरकार से। और ये जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं ये अभी हम लोग बड़ा मोमेंट आप लोग नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी जो है आज झारखंड विशेष करके बंद रखा गया है छात्र समन्वय समिति द्वारा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी जो उसको सफल हो वो आपका उसका समर्थन हम लोग करते हैं। और ये सरकार जो है सरकार कानों पर ये जा रही है वो हमें संज्ञान पर ले रहे हैं। कल यहाँ पर मंत्री लोग भी आए हुए थे, उन्होंने बताया है कि हम लोग जो है बहुत जल्द एक्शन लेंगे, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग काहे इतना नाराज़ हैं? इसको रद्द करना कोई समाधान नहीं है। जैसे कल मिले थे मंत्री जी आए हुए थे, काफ़ी लोग आए थे यहाँ पर बापू वाटिका में, तो लोग भी ने आश्वासन दिया। अभी विधायक जी, पूर्व विधायक अमित महतो जी भी आए थे और तमाम नेता मंत्री लोग आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये गलत हुआ है, उन्हें बता रहे हैं हम लोग क्योंकि हमारे पास तथ्य है, हमारे पास प्रमाण है, हमारे सबूत हैं, हमारे बातों में सच्चाई है और हम लोग सच के लिए आग्रह कर रहे हैं। हम लोग गांधीवादी तरीके से मांग कर रहे हैं। हम सरकार को बता रहे हैं, एक प्रकार से चेता रहे हैं कि आपका आने वाला समय में चुनाव है, आपकी तख्ता पलट हो सकती है, युवा जो है सरकार में ला सकती है, तो सरकार में आपको विदाई भी कर सकती है। यहाँ बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ है, पूरा सीट को बेच दिया गया है। आप बताइए 21 तारीख वाला में उतना गड़बड़ी नहीं है, लेकिन 22 तारीख वाला में आपका करीब 450 क्वेश्चन में 150 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है 120 और 60 क्वेश्चन, यानी कि 120 क्वेश्चन पहला पेपर में और 60 क्वेश्चन जो है थर्ड पेपर में, यानी 180 क्वेश्चन को दूसरे प्रश्न पत्र से यहाँ पर ये कर दिया गया है, रिपीट कर दिया गया है। यानी कि उसको क्या कह सकते हैं आप, कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। किसी को भी पास कराना रहेगा तो 40% ऐसे ही उसी से इशारा कर देगा कि यहाँ से पढ़ लेना है, तो उसे आराम से। इसीलिए आज हमें पता चला कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के क्षेत्र से लोग कैसे, यूपी से लगातार रोल नंबर वाले कैसे पास हो जाते हैं, बंगाल से कैसे लगातार रोल नंबर वाले पास कर जाते हैं, बिहार वाले कैसे कर जाते हैं, क्योंकि इस तरह से षड्यंत्र रचा गया है कि 21 तारीख वाला जो था पूरे झारखंड के स्टूडेंट उसमें बैठे नहीं थे। उस समय जो था सिर्फ जो सेकंड पेपर था वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज था, हिंदी लैंग्वेज था, तो उसमें पूरा ऑल इंडिया लोग पहुंचे हुए थे, इसलिए उसमें ज़्यादा गड़बड़ी नहीं हुआ है। लेकिन 22 तारीख वाला में लैंग्वेज पेपर को रखा गया था, इसीलिए उसमें गड़बड़ी किया गया है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये बहुत बड़ा यहाँ जाल बिछाया गया है। झारखंड के युवाओं को ठगने का ये बहुत बड़ा नया तरीका अपनाया गया है। तो मैं आखिर में यही कहूँगा, बापू ने जिस तरह से भगाया गौरों को, हम लोग गांधी के रास्ते में चल करके चोरों को भगाना है। क्या कैसा जी, आपके हाथ में बहुत सारी एक क्वेश्चन पेपर हैं, ऐसा क्या है ये? देखिए, मैं जो भी बात कहती हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई होती है, कुछ ना कुछ, क्या मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ राइट, ट्रू। तो इस ट्रूथ को मैं चाहती हूँ कि लोग सुने और लोग जानें और समझें कि प्रॉब्लम कहाँ है। स्टूडेंट्स अगर आक्रोशित हैं, स्टूडेंट्स अगर अपनी बातों को उठा रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए, सबसे पहले कि जेएसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको इसीलिए गठित किया गया कि वो राज्य में ग्रुप बी जो एग्ज़ाम्स हैं उसको फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट कराए। कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जेएसएससी। अब ये एजेंसी क्या करती है कि ये ख़ुद एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा के ये सबलेट कर देती है। ये किसी दूसरी एजेंसी, जो प्राइवेट एजेंसी है, उसको ये जेएसएससी ने सबलेट कर दिया। अब हमें नहीं पता कि अच्छा ये एजेंसी कौन है, किस बेसिस पे इस एजेंसी को आपने हायर किया। हायरिंग का कोई प्रोसेस नहीं पता है। और दूसरा कि जब हायरिंग होती है तो उसी एजेंसी के थ्रू हमें पता चलता है कि क्वेश्चंस लीक हो गए हैं, या फिर जो है रिपीटेड या कट पेस्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो चले आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में।
तो ये ऐसा कैसे होता है? हर बार 2016 से आप देखिए 2024 हो गए, इन 8 सालों में ये जो एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी, वो एक एग्ज़ाम सही तरीके से, फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं करा पा रही है। तो इसका कंक्लूजन ये होता है, इस सवाल का जो कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन ये है कि एजेंसीज़ जिसका रिक्रूटमेंट, जिसको हायर किया जाता है, वो हायरिंग इस बेसिस पे होती है कि किसने कितने पैसे दिए हैं जेएसएससी को। जेएसएससी जो है वो पैसों के बल पर वो कंपनी, वो जो एजेंसी उसको हायर करती है। अब वो जो पैसे हैं वो कैसे वसूल करेगी, वो किस तरह से, जैसे मान लीजिए अगर करोड़ों, देखिए अगर वो रिक्रूटमेंट ये हायरिंग होती है उसकी, तो वो भी करोड़ों लेगी। तो करोड़ों लेने का काम वो किससे करेगी? स्टूडेंट से करेगी, राइट? तो जो स्टूडेंट पैसे देने के लायक हैं, जिनके पास लाखों में हैं पैसे, वो देती हैं। और फिर वो क्वेश्चंस जो है, जिस तरह से आपने देखा कि लीक का मामला सामने आ रहा है, वो इसीलिए क्योंकि क्वेश्चंस पेपर पहले उनके पास पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से वो पैसे कमाती है, जेएसएससी को खुद रखती है, जेएसएससी को देती है, जेएसएससी सरकार को देती है। नाउ दिस नेक्सस इज़ अ विशियस साइकिल। ये एक नेटवर्क है और ये नेटवर्क जो है ऑपरेटिव है। ये हर लेवल पर टॉप टू बॉटम ये नेटवर्क ऑपरेटिव है। और इस नेटवर्क की वजह से जो स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी में बैठ के अपनी आंखों में चश्मा लगवाते हैं, अपने बाल सफ़ेद करते हैं, अपनी उम्रें ज़ाया करते हैं और उम्मीद करते रहते हैं कि इस बार नहीं तो अगली बार फेयर होगा, अगली बार नहीं तो अगली बार फेयर होगा, तो वो एक अपने आप को सिर्फ और सिर्फ धोखे में रखे हुए हैं। ये आपके पास मौका है, ये आपके पास समय है, इलेक्शन का टाइम है। अगर आज भी आप अपनी आंखें नहीं खोलते हैं, आज भी आप जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपनी रैशनैलिटी को यूज़ नहीं करते हैं, अपने पढ़े लिखे होने का सबूत नहीं देते हैं और यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन में यहाँ पे आके अपनी आवाज़ अगर बुलंद नहीं करते हैं, अगर आज भी लाइब्रेरी में बैठ के उम्मीद लगा के रखें, तो फिर आप ये जान लीजिए कि ये उम्मीदें, इन उम्मीदों में सिर्फ और सिर्फ पानी फिरता रहेगा। साल पे साल गुजरते चले जाएंगे, आप ख़त्म हो जाएंगे, आपकी जनरेशन आ जाएगी, नहीं वो भी इसी तरह से इस साइकिल का जो है हिस्सा बनती रहेगी। चलिए, वो तो मेरी समझिए एक तरह से अपील है लोगों से, बट जो सबूत है वो सबूत के साथ मैं आपको सारी बातें बता दूं। ये 2024 का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है जो जेएसएससी जो है अपनी वेबसाइट में जारी करती है, ठीक है। इसमें आपको देखिएगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 2024, 12/1/2024, 12/2/2024 तक, ठीक है। इसमें ये जो है कि टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस किस तरह से प्रिपेयर करेगी एजेंसी, उसका देखिए यहाँ पे रूल्स हैं उसके। और उस रूल में ये लिखा है कि द एजेंसी हैज़ टू इंश्योर दैट द क्वेश्चंस आर नॉट आइडेंटिकल टू क्वेश्चंस ऑफ एनी अदर एग्जामिनेशंस फॉर सिमिलर पोस्ट्स ऑफ पास्ट 2 years। अर्थात कि पिछले 2 सालों में अगर सेम पोजीशन के लिए किसी दूसरी एग्ज़ाम्स में, इसी तरह की पोस्ट के लिए कोई दूसरा एग्ज़ाम होता है, उसमें अगर क्वेश्चंस आ चुके हैं तो वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, राइट। अब जब रिपीटेड क्वेश्चंस की बात आती है, कि जब ये मुद्दा उठ रहा है रिपीटेड क्वेश्चंस का, देन वी कैन सी दैट वी हैव दिस पेपर 3 ऑफ रीजनिंग, मैथ्स एंड कंप्यूटर्स। एंड व्हाट वी कैन सी हियर इज़ दैट कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस हू बहू, it means that copy cut and pasted, not only repeated, copy cut and pasted, which means कि सीक्वेंस भी चेंज नहीं किया गया है। उसमें आप देखिए 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के कंडक्ट सेम होते हैं जो एसएससी सीजीएल 2019 के क्वेश्चंस हैं। मैथ्स अगेन 20 क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल 2022 के क्वेश्चंस हैं। कंप्यूटर्स अगेन 20 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आईबीपीएस आरआरबी के 2023 के क्वेश्चंस से। नाउ दीज क्वेश्चंस हैव बीन cut, copy and pasted as it was in the other exams, and it is within 2 years। 2023 is within 2 years, right? 2022 is within 2 years। ये है पेपर 2, ये है पेपर 1। Now paper 1 is of comprehension English and Hindi, whereas we can see that in questions on this Hindi comprehension, हिंदी गद्यांश के जो प्रश्न हैं वो यूपीएससी सीसैट 2019 के क्वेश्चंस हैं जो कि इसमें हूबहू पूछे गए हैं। अब ये बताइए कि ये तो ग्रुप बी एग्ज़ाम्स हैं के लिए क्वेश्चन सेट किए गए हैं, तो ये ग्रुप ए लेवल के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस कैसे इसमें पूछे जा रहे हैं? बिकॉज इट हैज़ अ डिफरेंट स्टैंडर्ड। उस स्टैंडर्ड से लोग तैयारी नहीं यहाँ पे करते, जैसे सीसीजीएल की तैयारी लोअर स्टैंडर्ड पे होती है, थोड़ी लोअर स्टैंडर्ड पे होती है, तो आपने स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही हाई सेट कर दिया। अब ऐसा है कि आपको जिसको जिसको रिक्रूट करना है, आपने उनको बता दिया कि भई आप ये क्वेश्चंस पढ़ के आ जाएं, आप ये क्वेश्चंस देख लें, आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, ताकि आपकी जो चोरी है वो पकड़ी नहीं जाएगी।
क्वेश्चन लीक नहीं हुआ ना, तो ऑलरेडी आपने आप बता दिया कि भाई पिछले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, आप वो पढ़िए और पढ़ के आ जाइए, एग्ज़ाम्स दीजिए। इस तरह की सिमिलर मामला और आया था 2017 में। 2017 में जेएसएससी के वेबसाइट में खुद ही एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए जेएसएससी ने नोटिस में ये लिखा है कि नोटिस रिगार्डिंग री एग्जामिनेशन ऑफ होल लैंग्वेज पेपर 2 ऑफ ISCC 2017, जिसमें जो है जेपीएससी ने ये एक्सेप्ट करते हुए कहा है कि एक ही अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को पूछे जाने संबंधी अभ्यर्थियों से प्राप्त शिकायत एवं जांच उपरांत उसे सही पाए जाने के फलस्वरूप उपर्युक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 अर्थात हो भाषा की परीक्षा रद्द की जाती है। इस विषय की पुनर्परीक्षा जनवरी 2018 के द्वितीय सप्ताह में संभावित है। द सिमिलर इंसिडेंट अकर्ड इन 2017 which was rectified in 2018 and still the same problem persists. Now the question comes कि why do these discrepancies occur time and again? सेम प्रॉब्लम रिपीटेडली हो रहे हैं, है ना, सेम आप प्री कैंसिल हो रहा है, मेंस कैंसिल हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, या रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्यों इस तरह के मामले जो हैं वो सामने आते जा रहे हैं हर दिन, चाहे वो जेपीएससी का मामला आपने देखा, चाहे वो जेएसएससी का मामला। आप देखिए कि कंट्री लेवल पर यूपीएससी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है यूपीएससी सिविल सर्विसेज। हमने उसमें कभी भी ये नहीं देखा कि इस तरह की डिस्क्रिपेंसी सामने आती है, क्योंकि वहाँ पे साफ दिखता है कि आपकी मंशा, आपकी नीयत, आपका इंटेंशन साफ है कि भाई मुझे फ्री एंड फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने हैं। प्रॉब्लम वहाँ पे होती है जब आपकी मंशा में प्रॉब्लम होती है, जब आपके मन में लालच होता है, जब आपको घूस खाने का मौका मिल जाता है और आप जो है धड़ल्ले से घूस इसीलिए खाते हैं, घूस इसीलिए करप्शन इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि आपको पकड़ने वाला कोई नहीं है, आपसे सवाल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं ये बता दूँ कि अब स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपने राइट्स के बारे में जानकारी हो गई है, वो समझते हैं, वो जानते हैं, वो अवेयर हैं। और ये जो धरना प्रदर्शन है वो इसी की तरफ एक स्टेप है, एक पहल है कि लोग जो है अपने अधिकारों को पहचानें और समझें कि उनका दायित्व एज अ स्टूडेंट, एज अ नागरिक क्या है। और उस दायित्व को पहचानते हुए ये बापू वाटिका में जो धरना प्रदर्शन के लिए हम लोगों ने आह्वान किया है, उस धरना प्रदर्शन में शामिल हों, भारी से भारी संख्या में शामिल हों। बैठ के यूट्यूब या ट्विटर कैंपेनिंग करने से कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला, जब तक कि आप खुद यहाँ बैठ के भूखे प्यासे इस बात के लिए नहीं लड़े कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। जस्टिस अगर कहीं एक जगह होती है, अगर इनजस्टिस कहीं एक जगह होती है, इट मीन्स कि इनजस्टिस पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के साथ हुई है ना। अगर आपने आज आवाज़ नहीं उठाई तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आने वाले तमाम उम्र आप इसी तरह से इनजस्टिस का शिकार होते रहेंगे, अन्याय का शिकार होते रहेंगे और आपकी मदद करने के लिए फिर कोई नहीं आएगा। अगर आज आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से यहीं पे आसपास हैं तो लोग जो है जैसे आना शुरू होंगे, जैसे हमारे पास नंबर्स आने लगेंगे हज़ारों की तादाद में, हम जो है अपना धरना स्थल सीधे जेएसएससी ऑफिस के बाहर कर देंगे। और आप देखिए कि अगर 10,000 15,000 स्टूडेंट्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो सरकार को भी, अभी इलेक्शंस का टाइम है, सरकार को भी मजबूरन जो है इसका इलाज करना ही पड़ेगा। जी, थैंक यू। तो आपने सुना कि तमाम जो छात्र नेता हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी हालात में जो एग्ज़ाम है, जो सीजीएल का जो पेपर है वो रद्द होना चाहिए। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सरकार या फिर आयोग इस पे कितना संज्ञान लेती है और इनकी बातों को कितना प्रमुखता से रख के पेपर जो है वो रद्द कर पाती है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी गोलू को दीजिए इजाज़त। देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।